Good morning students, welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math and our chapter is chapter number 6, that is indices. Indices में आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं वो हमारा आखिरी भाग है जो है प्रैक्टिस सेट 30 का लास्ट एग्जाम्पल, जो कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में आपको होमवर्क दिया था बेटा। ये आज होमवर्क देखने के बाद तुरंत हम लोग आज हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जॉइंट बार ग्राफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कल हमने ये एग्जांपल इसके पहले वीडियो में देखा हुआ था, इस वीडियो में आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो एक तरह का इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बनाना है। 1089 ये नंबर मैंने लिख लिया है। सबसे पहले तो इसको देखना है कि बेटा इसको 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी डिजिट 9 है। तो जब भी किसी नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर के लिए ऑड नंबर या इवन नंबर के लिए इवन नंबर होता है तो उसको ही उसी नंबर से भाग जाता है। तो यहाँ पर 3 का भाग जाने के बाद, देने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो होगी 363। और 363 ये संख्या आने के बाद अगेन इसको 3 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 121। अब 121 को 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 का भाग देंगे। 11 का भाग देने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 11। अगेन 11 डिवाइडेड बाय 11, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को ये फैक्टर्स मिल गए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसके फैक्टर लिख लेते हैं। देयरफॉर 1089 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ये 4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। एंड देयरफॉर अगर इसी नंबर को मैं 1089 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखता हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1089। तो ये इसके हम लोग को क्या करने हैं, 2 ग्रुप बना लेने हैं। 2 ग्रुप बना लेने के बाद इनमें से कोई एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लेनी है। 11 इंटू 11 में से 11 यहाँ पे एक लेनी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 इंटू 11 आपका आंसर यहाँ पे आता है 33। एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू 33। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर के ख़त्म हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, समथिंग मोर, स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। तो ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801, सेकंड है 19,321, थर्ड एग्जांपल है 141.61। ठीक है, तो ये एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व किया गया है ये आप लोग इसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रॉब्लम 9801, ये जो प्रॉब्लम है इसके पहले तो हमको ऊपर से 2 के ग्रुप बनाने बेटा। जैसे यहाँ पे 2, ये पीछे से 2 और ये सामने एक बचा, तो एक का ही ग्रुप बना। वैसे यहाँ पे डायरेक्टली 2 के ग्रुप बन जाते हैं, 98 और 01 का। तो ये पहले डिजिट को हम लोग को ऐसे स्क्वायर वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है कि जिसका स्क्वायर ये नंबर से कम हो। तो 98 से कम आने वाला स्क्वायर कौन सा होता है, 81, और वो कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 9 का। तो यहाँ पे 9 हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है और प्लस इसके नीचे वही नंबर कंटिन्यू करके लिखना होगा। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 + 9 इज इक्वल टू 18 होगा और 9 इंटू 9 81 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 नंबर आ गया और 98 में से 81 माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 17 आता है। ऊपर के 2 वाले बार की जो नंबर है 01 को जैसे कि वैसे हम लोग को यहाँ पे उतारने वाले हैं। तो 1701 ऐसा एक नंबर यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे 18 और 1701 ऐसे हमारे पास नंबर थे। तो इसको अब ऐसे किसी एक नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा कि ऊपर लिखने के बाद और नीचे लिखने के बाद सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो 181 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 181 ही आएगा। तो 100, तो ये आने वाला समान आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 18 के बाद 3 यहाँ पे लगाकर इंटू 3 करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने कैलकुलेट की, तो वहाँ पे भी ये नंबर नहीं आ रहा था। तो 184 लगाने के बाद यहाँ पे नीचे भी 4 लिखा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे सेम नंबर नहीं आ रहा था। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करते करते हमने 9 नंबर तक इसको मल्टीप्लाई किया। तो 189 इंटू 9 यहाँ पे आपका आंसर आता बेटा 1701। और जब
इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर सेम आता है तो डायरेक्टली इसे माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 0, और जो दोनों की प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आता है 198। तो जो जो संख्या से हमने यहाँ पे भाग दिया था, सबसे पहले तो 9 का यहाँ पे भाग दिया था, तो यहाँ पे 9 डिजिट हमने आंसर में लिख लिया है, ठीक है। और सबसे पहले और दूसरा जब था तो 9 ही आंकड़े से हमने यहाँ पे दोबारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सेम आंसर मिला था। तो 99 इज द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर टू बी फाइंड इन दिस एग्जाम्पल। मतलब √9801 इज इक्वल टू आपको 99, ये आंसर यहाँ पे मिल रहा है। सेम मेथड का यूज़ करके हम लोग बाकी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब देखिए, ये जो पोर्शन मैंने अभी आप लोग को समझाया है, ये मैं आप लोग को क्लास में एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। जब भी अपने क्लासेस चालू हो जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगी, तब हम लोग इनको ज़रूर देखेंगे, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये समझ के चलिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितना पोर्शन मैंने फाइंड द स्क्वायर रूट का प्रैक्टिस सेट 30 में आपको समझाया, उन एग्जाम्पल की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उनके ही आधार पर उन्हीं में से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते बेटा जॉइंट बार ग्राफ की तरफ। अब ये जॉइंट बार ग्राफ स्टार्ट करने के पूर्व मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके पास बार ग्राफ का बार कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक बार मतलब ग्राफ कॉपी हमने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। ग्राफ कॉपी में देखिए ऐसे बहुत सारे आपको पेजेस दिखेंगे, और इन पेजेस में एक प्लेन लाइनिंग वाला एक पेज साइड में राइट हैंड साइड में होता है, और उसी के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये प्लेन ग्राफ आपके सामने है, और इसके अलावा ऐसे आने वाले हर एक पेजेस में इसी तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो आप लोग मार्केट से ये ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए, और ये ग्राफ कॉपी ज़्यादा महंगी नहीं होती बेटा, 10 रुपये तक आप लोग को ये ग्राफ कॉपी मिल जाएगी। और अब आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको हमें इन ग्राफ कॉपी पर ही करके देखना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने ग्राफ कॉपी में पेजेस आप लोग को दिखा रहा हूँ। हर एक पेजेस में हम लोग को इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हम लोग प्रॉब्लम लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होने बहुत ज़रूरी है, वो होती है बेटा स्केल आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल नोक, पेंसिल की नोक इसके साथ होनी बहुत ज़रूरी है, एक रबर और एक शार्पनर। ये 4 चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, तब जाके इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पेन, जो कि राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम लिखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ओके। तो इन सब चीज़ों को रख के हम लोग अभी इन ग्राफ को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो जॉइंट बार ग्राफ के एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी आप लोग थोड़ी सी स्टडी करिए। जॉइंट बार ग्राफ में हम लोग को इस तरह से बार बनाने हैं, और बार बना के उनका कंक्लूजन के फॉर्म में इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ओके। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे बार ग्राफ बनाते समय हम लोग को इस तरह के भी बार ग्राफ मिलेंगे देखने के लिए, जहाँ पे अजय और विजय का वेट प्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। वाई एक्सिस स्केल पर हमने 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए, अजय का यहाँ पे कलर डार्क ब्लू दिया गया है, और विजय का जो कलर है वो यहाँ पे लाइट ब्लू दिया गया है। इस तरह से इसे ड्रॉ करना होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे आपको रीडिंग अ जॉइंट बार ग्राफ, आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रीडिंग अ जॉइंट बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, आपको यहाँ पे बोला गया है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन पुणे फॉर 5 डेज इज गिवन। मतलब पुणे इस बड़े से शहर में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ द्वारा बताया गया है। रीड द जॉइंट बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। मतलब इस जॉइंट बार ग्राफ को हम लोग को रीड करना है, और इनके क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग को सॉल्व करना बेटा। जैसे कि ये पहले तो ग्राफ मैं आपको समझा के बता देता हूँ। ये जो आड़ी रेखा सीधी रेखा आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है ना, वो हमेशा याद रखिए वो वाई एक्सिस होता है, और ये एक आड़ी रेखा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है। और दोनों के इंटरेक्शन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ओरिजिन कहते हैं, जो कि 0 या O यहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। देखिए,
अब हर एक लाइनिंग में यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर का अंतर होता है, यहाँ पे भी एक एक सेंटीमीटर का यहाँ पे अंतर होता है। तो वाई एक्सिस पर हर एक लाइन 0 डिग्री के बाद 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, यहाँ पे ऐसे डिग्री वाइज बढ़ाते चले हम लोग, 5-5 के अंतर से, डिग्री सेल्सियस के अंतर से टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखिए बेटा दिन वाइज यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताया गया है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। ये 5 दिन का टेम्परेचर आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो लाइट ब्लू जो कलर आपको यहाँ पे बताया गया है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो डार्क ब्लू आपको यहाँ पे कलर बताया गया है वो है हमारा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से ये दोनों टेम्परेचर आपको यहाँ पे हर दिन बताए गए हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है व्हाट डेटा इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कौन सा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा एक्स एक्सिस पर। तो आपका आंसर है बेटा जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है 5 डेज इज गिवन, ठीक है। तो 5 डेज आर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन सा डेटा दिया गया है, 5 दिन आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पर लिखने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और व्हाट डेटा इज शोन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा डेटा है आपका, तो टेम्परेचर आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आप लोग को सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज गिवन ऑन वाई एक्सिस। अब विच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से दिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो लाइट ब्लू कलर में ही आप लोग को इसका आंसर मिलेगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से दिन था बेटा, मंडे को था, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और बाकी हर जगह 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तीसरे का क्वेश्चन आएगा बेटा मंडे। चौथा प्रश्न है ऑन विच डे इज द मिनिमम टेम्परेचर द हाईएस्ट। मतलब इसमें आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से दिन में सबसे कम टेम्परेचर था। तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर में सबसे हाईएस्ट वाला टेम्परेचर कौन सा था, ये प्रश्न है। मिनिमम टेम्परेचर में सबसे हाईएस्ट वाला टेम्परेचर कौन सा था। तो देखिए सबसे हाईएस्ट वाला टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर में लाइट डार्क ब्लू कलर में था वेडनेसडे। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर आएगा बेटा वेडनेसडे। देन प्रश्न पांचवा है ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब थर्सडे को मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर क्या था। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री सेल्सियस में से 15 डिग्री सेल्सियस अगर हमने निकाले तो बचता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर था 15 डिग्री सेल्सियस का। और छठवां प्रश्न जो है वो आखिरी प्रश्न है इस जॉइंट पैराग्राफ का। तो ऑन विच डे इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट। मतलब ऐसे कौन सा दिन है कि जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा था। तो देखिए बेटा इसमें सबसे ज़्यादा अंतर मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को ये थर्सडे, सॉरी देखता हूँ मैं एक बार। सो देखिए सुन, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे फर्स्ट जो टेम्परेचर है मंडे को मैक्सिमम टेम्परेचर था 31 और मिनिमम टेम्परेचर था 20। तो 31 माइनस 20 यानी कि 11 आता है। ट्यूसडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 29 और मिनिमम टेम्परेचर 19 था। तो 29 माइनस 19 इज इक्वल टू 10 आता है। वेडनेसडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 29 था और मिनिमम टेम्परेचर 20 था। तो 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9 आता है। और थर्सडे को जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है और मिनिमम टेम्परेचर 15 था। तो 30 माइनस 15 यानी कि 15 आता है आपका आंसर यहाँ पे। और फ्राइडे को 30 माइनस 20 यहाँ पे आपका आंसर आता है बेटा 10। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो है 30 माइनस 20 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का थर्सडे को। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थर्सडे 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिए हैं
पहले का जो हमने आंसर लिखा हुआ था मैं एक एक करके पूरे लिख लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर 5 डेज गिवन ऑन एक्स एक्सिस आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तीसरे का है मंडे, चौथे का है वेनसडे, पाँचवें का है 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, और छठवें प्रश्न का उत्तर है बेटा थर्सडे, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जॉइंट बार ग्राफ में प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं, है ना। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्राफ के 3 प्रकार आपको दिए गए हैं। हिस्टोग्राम करके एक ग्राफ होता है, दूसरा लाइन ग्राफ में इस तरह से लाइन होती है, हिस्टोग्राम में अलग अलग ऐसे पिलर्स बने हुए होते हैं, और पाई चार्ट ग्राफ में इस तरह से आपको अलग अलग चार्ट्स आपको बनाए गए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 31 हम लोग को शुरू करना है। इनके प्रश्न 10 दिए गए हैं, एक के बाद एक प्रश्न हम लोग बार ग्राफ में ज़रूर करके देखेंगे। कुछ होमवर्क मैं आपको लोग को दूंगा। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, इन सबको आप लोग देखिए, इनको रीड करके लर्न करने की कोशिश कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।